जरा सोचो, हम मंगल ग्रह पर सिर्फ 100 दिन में पहुंच सकते हैं। जी हां, लाल ग्रह तक जाने में सिर्फ 100 दिन। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि नासा के न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट्स पर जबरदस्त काम की वजह से यह मुमकिन हो सकता है। अभी के स्पेसक्राफ्ट केमिकल रिएक्शन से चलते हैं। इसकी वजह से मार्स के मिशंस बहुत लंबे और मुश्किल होते हैं, लगभग 9 महीने लग जाते हैं। लेकिन न्यूक्लियर प्रोपल्शन एक कमाल का उपाय है, जिससे सफर का समय बहुत कम हो जाएगा और अंतरिक्ष की खोज में नए रास्ते खुलेंगे। मंगल ग्रह सदियों से इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है। इसकी लाल सतह, जो इसके पानी वाले पास्ट की ओर इशारा करती है, हमें इसके रहस्यों को सुलझाने के लिए बुलाती है। लेकिन धरती और मंगल के बीच की दूरी, जो लगभग 225 मिलियन किलोमीटर है, एक बड़ी चुनौती है। यह सफर न सिर्फ लंबा है, बल्कि खतरों से भी भरा है, जैसे कॉस्मिक रेडिएशन और लंबे समय तक बंद रहने का असर। इस सफर को सिर्फ 100 दिन में पूरा करने की संभावना किसी क्रांति से कम नहीं है। सफर के समय में इतनी कमी से अंतरिक्ष की खोज में हमारा नजरिया पूरी तरह बदल सकता है, जिससे मंगल और उससे आगे के मिशंस एस्ट्रोनॉट्स के लिए आसान और कम रिस्की हो जाएंगे। सोचिए, कितनी संभावनाएं हैं। साइंटिफिक मिशंस के लिए तेज रिस्पॉन्स टाइम, एस्ट्रोनॉट्स के लिए रेडिएशन का कम एक्सपोजर और अंतरिक्ष के बारे में हमारी समझ में जबरदस्त बढ़ोतरी। अंतरिक्ष की खोज में हमेशा इनोवेशन और एडवेंचर की भावना रही है। न्यूक्लियर प्रोपल्शन इस सफर में अगला बड़ा कदम है, जो हमें पहले से कहीं ज्यादा दूर और तेज ले जाने का वादा करता है। जैसे ही हम अंतरिक्ष खोज के इस नए युग की शुरुआत में खड़े हैं, हम आगे क्या होगा इसके लिए उत्सुकता और हैरानी महसूस करते हैं। इस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें एटम के अंदर जाना होगा। न्यूक्लियर प्रोपल्शन, जैसा कि नाम से पता चलता है, एटॉमिक न्यूक्लियई के अंदर छिपी अपार ऊर्जा का उपयोग करता है। केमिकल रॉकेट्स जो जलने से फ्यूल का यूज करते हैं, उनके विपरीत न्यूक्लियर रॉकेट्स न्यूक्लियर रिएक्शंस या तो फिशन या फ्यूजन का यूज थ्रस्ट पैदा करने के लिए करते हैं। न्यूक्लियर फिशन के मामले में जो अभी रिसर्च का फोकस है, यूरेनियम जैसे भारी एलिमेंट्स के एटम्स को तोड़ा जाता है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। इस एनर्जी का यूज प्रोपेलेंट, आमतौर पर लिक्विड हाइड्रोजन को बहुत ज्यादा गर्म करने के लिए किया जाता है। ज्यादा गर्म प्रोपेलेंट तेजी से फैलता है और एक नोजल से होकर निकलता है, जिससे थ्रस्ट पैदा होता है, जो स्पेसक्राफ्ट को आगे बढ़ाता है। न्यूक्लियर प्रोपल्शन की खासियत इसकी एफिशिएंसी है। न्यूक्लियर रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस से ज्यादा एनर्जी पर यूनिट मास रिलीज करते हैं। इसका मतलब है स्पेसिफिक इंपल्स ज्यादा, जो रॉकेट इंजन की एफिशिएंसी का माप है। सीधे शब्दों में कहें तो न्यूक्लियर रॉकेट्स कम फ्यूल से ज्यादा स्पीड अचीव कर सकते हैं, जिससे ये लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस के लिए आइडियल है। न्यूक्लियर प्रोपल्शन की क्षमता सिर्फ सफर का समय कम करने से कहीं आगे तक जाती है। ये बड़े पेलोड्स और भी महत्वाकांक्षी मिशंस और दूसरे ग्रहों पर परमानेंट आउटपोस्ट्स बनाने की संभावनाएं खोलता है। एटम की अपार शक्ति का उपयोग करके हम अंतरिक्ष यात्रा के एक नए युग की शुरुआत करने वाले हैं, जहां केमिकल रॉकेट्स की सीमाएं पुरानी बात हो जाएंगी। जब न्यूक्लियर प्रोपल्शन की बात आती है, तो दो मुख्य कंटेंडर्स कॉस्मिक स्टेज के लिए तैयार हैं, न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन या एनटीपी और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन या एनईपी। दोनों ही एटम की पावर का यूज करते हैं, लेकिन थ्रस्ट अचीव करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म्स यूज करते हैं। हर एक के अपने एडवांटेजेस और चैलेंजेस हैं। एनटीपी, जो ज्यादा पावरफुल है, न्यूक्लियर रिएक्टर द्वारा प्रोपेलेंट को सीधे गर्म करने पर निर्भर करता है। एक कॉस्मिक स्केल पर प्रेशर कुकर की कल्पना करो। लिक्विड हाइड्रोजन, जो पसंद का प्रोपेलेंट है, रिएक्टर कोर में डाला जाता है, जहां यह न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से हीट अब्सॉर्ब करता है। हाइड्रोजन, जो अब सुपर हीटेड गैस है, फिर एक नोजल के जरिए बहुत तेज स्पीड से बाहर निकलता है, जिससे थ्रस्ट जनरेट होता है। दूसरी ओर एनईपी एक इलेक्ट्रीफाइंग अप्रोच अपनाता है। प्रोपेलेंट को सीधे गर्म करने के बजाय एनईपी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज करता है। यह इलेक्ट्रिसिटी एक आयन थ्रस्टर को पावर देती है, जो चार्ज्ड पार्टिकल्स या क्सीनॉन जैसे प्रोपेलेंट के आयंस को एक्सेलरेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का यूज करती है। इन हाई स्पीड आयंस के निकलने से थ्रस्ट पैदा होता है, हालांकि एनटीपी से कम लेवल पर। तो कौन सा बेहतर है, यह मिशन पर निर्भर करता है। एनटीपी अपनी हाई थ्रस्ट कैपेबिलिटीज के साथ उन मिशंस के लिए आइडियल है जिनमें क्विक एक्सेलरेशन की जरूरत होती है, जैसे इंटरप्लैनेटरी जर्नीज। एक स्पेसक्राफ्ट की कल्पना करो जो अर्थ के ऑर्बिट से ब्लास्ट ऑफ करता है
और रिकॉर्ड टाइम में मार्स पर पहुंच जाता है, सब एनटीपी की रॉ पावर की बदौलत। एनईपी कम थ्रस्ट देते हुए एक्सेप्शनल फ्यूल एफिशिएंसी प्रदान करता है। यह इसे लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस जैसे डीप स्पेस प्रोब्स या दूर के ग्रहों पर कार्गो मिशंस के लिए परफेक्ट बनाता है। एक स्पेसक्राफ्ट की कल्पना करो जो सालों तक कॉस्मोस में लगातार क्रूजिंग करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर की स्टेडी हम से पावर्ड इसका आयन थ्रस्टर चुपचाप लेकिन लगातार इसे अपनी मंजिल की ओर धकेलता है। अंतरिक्ष यात्रा के लिए एटम की पावर का यूज करने का सपना नया नहीं है। यह 20वीं सदी के मध्य में एटॉमिक एज की शुरुआत के साथ शुरू हुआ। जैसे जैसे रॉकेट्स आसमान में उड़ान भरते गए, साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां न्यूक्लियर पावर हमें स्टार्स तक ले जाएगी। न्यूक्लियर प्रोपल्शन पर शुरुआती रिसर्च 1950 के दशक में शुरू हुई। शीत युद्ध के चरम के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन ने इसका नेतृत्व किया। यूएस के नर्वा या न्यूक्लियर इंजन फॉर रॉकेट व्हीकल एप्लीकेशंस और सोवियत यूनियन के RD-0410 जैसे प्रोजेक्ट्स ने न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट्स की फीजिबिलिटी को प्रदर्शित किया। लेकिन टेक्निकल चैलेंजेस, पॉलिटिकल प्रेशर्स और बदलती प्रायोरिटीज के कारण इन प्रोग्राम्स को अंततः बंद कर दिया गया। हालांकि न्यूक्लियर प्रोपल्शन का सपना कभी खत्म नहीं हुआ। हाल के वर्षों में इस टेक्नोलॉजी में फिर से रुचि बढ़ी है। मटेरियल साइंस, रिएक्टर डिजाइन में एडवांसमेंट्स और अंतरिक्ष खोज पर नए सिरे से फोकस के कारण नासा, दूसरी एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर अगले दशक में अंतरिक्ष डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए न्यूक्लियर थर्मल और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स को एक्टिवली डेवलप कर रहा है। एक उल्लेखनीय प्रोजेक्ट ड्रेको या डेमोन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एजाइल सिस लूनर ऑपरेशंस प्रोजेक्ट है। नासा और डार्पा का एक जॉइंट एफर्ट है जो मून और मार्स के मिशंस के लिए न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन सिस्टम डेवलप और टेस्ट करने के लिए है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य एनटीपी की कैपेबिलिटीज दिखाना है, जिससे डीप स्पेस में फ्यूचर ह्यूमन मिशंस में इसके यूज का रास्ता साफ हो सके। न्यूक्लियर प्रोपल्शन की खोज ह्यूमन इंजीन्यूइटी और हमारी सीमाओं को आगे बढ़ाने की हमारी निरंतर इच्छा का प्रमाण है। यह एक ऐसा सफर है जो दशकों पहले शुरू हुआ था, स्टार्स तक पहुंचने के सपनों से प्रेरित, और अब नए जोश और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ हम उन सपनों को साकार करने के कगार पर खड़े हैं। एटम की पावर से संचालित अंतरिक्ष खोज के एक नए युग को शुरू करने के लिए तैयार है। तो रॉकेट साइंस की बात करें तो परफेक्ट बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। देखो, थ्रस्ट, वेट और फ्यूल एफिशिएंसी को मैनेज करना है। छोटी सी गलती भी मिशन को फेल कर सकती है। यह स्पेस में रस्सी पर चलने जैसा है। अब न्यूक्लियर प्रोपल्शन के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिशनल केमिकल रॉकेट्स की अपनी सीमाएं हैं, खासकर लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस ट्रैवल के लिए। न्यूक्लियर प्रोपल्शन ज्यादा एफिशिएंसी और ग्रेटर थ्रस्ट देकर एक सॉल्यूशन प्रदान करता है। कल्पना कीजिए, मार्स तक उस समय के फ्रैक्शन में पहुंचना जो अभी लगता है। यही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का वादा है। आगे देखते हुए न्यूक्लियर रॉकेट्स अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन में क्रांति ला सकते हैं। ये दूर के ग्रहों और यहां तक कि इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए ह्यूमन मिशंस को इनेबल कर सकते हैं। संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी हैं, जैसे सेफ्टी और टेक्निकल हर्डल्स। फिर भी इन्हें पार करके हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने की अपनी क्वेस्ट में नए फ्रंटियर्स खोल सकते हैं। अंत में न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से कहीं ज्यादा है। यह संभावनाओं के एक ब्रह्मांड का गेटवे है। तेज यात्रा से लेकर डीपर स्पेस एक्सप्लोरेशन तक यह ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी सारी जानकारी को बदल सकता है। अंतरिक्ष यात्रा का भविष्य उज्जवल है और यह अभी शुरू हो रहा है।